सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल लक्ष्मी पौष शुक्ल षष्ठी 28 दिसंबर घड़ी बजारी 8 सादर जय जगत आपके पास। मुनिषी प्रमाण सागर जी आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द खुशखबरी मिलेगी और कृपया अपनी शालीनता में रहें, जैन बंधु के रूप में परिचय दें, झगड़े मत करिए, शोर मत मचाइए। पर हाँ, सबसे पहले आज करेंगे जाते समय में आपसे 3 काम करने के लिए। श्री सम्मेशिकर जी छोटे को, बड़े को, बूढ़े को, वृद्ध को, महिला को, पुरुष को, बच्चे को, युवा को, सबको प्राणों से प्यारा है, यह मानते हैं आप। इसलिए अगर ये मानते हैं तो आपसे कहेंगे 3 काम करने के लिए। 31 दिसंबर आ रहा है, 1 जनवरी आ रहा है, 2022 की विदाई और अगुवाई करनी है नए साल की। बस इसी दिन घर से दीपक लेकर जाना है हम सबको। दीपक पर घर से अपने हाथ से लिखिएगा, श्री सम्मेद शिखर जी हमें प्राणों से प्यारा है। जाइए वेदी के आगे प्रज्वलित कीजिए और भावना भाइये साथ में, श्री सम्मेद शिखर जी शीघ्र ही जैन पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित। और एक संकल्प भी कीजिए साथ में, मैं प्रभु के सामने संकल्प लेता हूं कि श्री सम्मेद शिखर जी वंदना के दौरान कभी भी ऊपर मैं दुकानों से ना कुछ खरीदूंगा, ना वंदना मार्ग में कुछ खाऊंगा पीऊंगा। और साथ ही यह भी कि मैं कोई भी वहाँ गंदगी नहीं करूँगा। पहला काम। दूसरा काम, जगह जगह शांति धारा में हम बड़े लोगों के नाम बोलते हैं, इस समय पैसे की बात नहीं करते, सिर्फ एक सम्मेद शिखर जी। अब तक जब तक शांति धारा में नाम लेते रहिए श्री सम्मेद शिखर जी हमारा शीघ्र जैन तीर्थ पवित्र क्षेत्र घोषित हो, इस भावना में जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती, शांति धारा में श्री सम्मेद शिखर नाम अनवरत चलता रहे तब तक। तीसरी बात, अब तीसरा काम और आपके लिए। 31 दिसंबर या 1 जनवरी को बहुत जगह, 1 जनवरी को संडे है, 31 को शनिवार है, बहुत जगह विधान होते हैं। इस बार इस वर्ष की समाप्ति पर 2022 की या अगले वर्ष के स्वागत में 2023 में मंदिर में करिएगा श्री सम्मेद शिखर जी विधान। बस यही 3 काम श्री सम्मेद शिखर पर समर्पण के लिए इस बार आपसे यही अपील करता है चैनल महालक्ष्मी। और फिर एक बाइक सवार कर देता है घायल हमारे मुनिराज जी को। परसों की घटना है, सोमवार की घटना है, मुल्ताई से विहार हो रहा था बैतूल की तरफ। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज के संगत शिष्य मुनि श्री योग्य सागर जी जा रहे थे कि तभी सामने से शराब में धुत पूरा पड़ा हुआ और अड़खड़ी तेज तरीके से बाइक चलाता हुआ सीधा टक्कर मार गया मुनि श्री योग्य सागर जी को। गिर पड़े, सर पर चोट आई, हाथ में चोट आई, पैर में चोट आई, पीठ पर चोट आई और फिर किसी तरह व्हील चेयर में बैठा के उनको ले आए गए सुहागपुर में। अस्थि विशेषज्ञ, रोग के विशेषज्ञ थे भार्गव डॉक्टर, वह आए। उन्होंने जांच की तो देखा कि दिमाग इधर सर के अंदर खून का धक्का जमा हो गया है, 2-3 उल्टियां भी हुई। लेकिन शांत चित्त रहे मुनिराज, ऐसे उपसर्ग में भी उफ नहीं निकली और अपने ध्यान में रहे। और यही नहीं, इस समय कहा जाता है अपने ध्यान लीन अवस्था से वे उनकी हालत थोड़ी स्थिर बताई जा रही है। पर यह बार बार इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं विहार के समय, यह बड़ी चिंता का प्रश्न समाज दे रही है। शराबी थे, जानबूझकर मारी, ऐसी दुर्घटनाएं महाराष्ट्र गुजरात इलाके में क्यों बार बार ऐसी होती हैं, यह सचमुच समाज के सामने एक बड़ा सवाल लगाता है। चारों प्रकार के आहार त्याग के ली यम सल्लेखना। निवाई की घटना बता रहे हैं, नसाई जी जैन मंदिर की बात कर रहे हैं, जहां आचार्य श्री वर्तमान सागर जी मुनिराज संगस्त विराजमान थे। कल की तो घटना है, 88 वर्षीय मुनि श्री मर्यादा सागर जी ने आचार्य ऋषि से विनम्र अनुरोध किया, सबसे पूरे परिजनों से, समाज से, संतों से क्षमा भाव किया, सबको क्षमा दी, सबसे क्षमा ली और फिर कहा मैं चारों प्रकार के आहार त्याग के सल्लेखना लेना चाहता हूँ। 88 वर्ष की उम्र है, अभी 83 वर्ष के थे 2018 में। पहले 7 इन्होंने प्रतिमाएं ली और फिर अप्रैल के अंदर इनको दीक्षा दी गई और अब 5 साल की दीक्षा के चलते थे अब इन्होंने कल चारों प्रकार आहार त्याग के यम सल्लेखना ग्रहण कर ली। 1935 में दमोह में जन्म हुआ था मर्यादा सागर जी का। कहते हैं सल्लेखना करते हुए संत के अगर दर्शन करते हैं ना तो अनंतानंत कर्मों की निर्जा होती है। यहाँ तक कि वर्षा योग में जब संत नहीं चलते हैं तब भी सल्लेखना के लिए
96 मील दूर से यानी 144 किलोमीटर दूर से भी संत आते हैं दर्शन करने के लिए और उद्बोधन देते हैं आचार्य। तो उनको वैराग्य की भावना बताते हैं कि इसको सोचते सोचते अगर तुम सोच के चिंतन तुम्हारा सब संसार छोड़ के पहुंचता है तो अधिकतम 7-8 भव में आप मोक्ष चले जाते हैं। वैराग्य की भावना बातें हैं क्योंकि यही कर्म होता है। दीक्षा लेने के बाद यही अंतिम पड़ाव होता है। भावना भाएं और अपने भी मन में इस तरह की भावना लाएं कि हम भी कभी इस रास्ते पर बढ़ चले। और हाँ, संकल्प याद रखिएगा, 31 भी आ रही है, 1 भी आ रही है, शांति धारा रोज करते हैं और अपने संकल्प करिएगा। पर हाँ, कल बात करेंगे हमारे तीर्थ पर जैसे किसी की नज़र लग गई है या जानबूझकर। कल सुबह बात करेंगे पावापुरी हमारे सिद्ध क्षेत्र में जहाँ से हमारे वर्तमान जिन शासन मोक्ष गए थे, वहाँ पर जल मंदिर की चारदीवारी में तोड़ फोड़ की गई, कटीले तार बार बार काटते हैं। कुछ इस तरह की बात कल करेंगे खुलासा आपके पास। सादर जय।